की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। सेंटनर पहली गेंद कलाई के सहारे मोड़ के रन लेना चाहते थे, लेकिन रन मिलेगा नहीं। रन संख्या भी 0 पे अयोध्या किंग्स का। इस बार गेंद को खेला है इस बार लेग अंपायर के बगल में सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड गतिशील होकर जा पहुंचा है। 1 रन स्कोर बोर्ड पे। आदित्य मिश्रा सेंटनर पहले गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। मोहसिन और शादाब की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। स्ट्राइक पे मोहसिन, नॉन स्ट्राइकिंग इन पे शादाब। आदित्य मिश्रा सीधे गेंद पहुंची विकेट के पीछे, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात अयोध्या किंग्स का कुल रन संख्या। कलाई के सहारे इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में मोड़ा, खिलाड़ी मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 1 बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। हल्के हाथ से पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा। 2 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ अयोध्या का। अयोध्या किंग्स टॉस गमा के पहले बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीता गाजियाबाद ने, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और स्कोर बोर्ड पे है 2 रन। पहले ओवर की समाप्ति हो चली है। सफल ओवर संपन्न होता हुआ आदित्य मिश्रा, जिनको सेंटनर के नाम से भी जाना जाता है, कमाल की शुरुआत दिलाई है। मात्र 2 रन पहले ओवर से, 2 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात गाजियाबाद और अयोध्या के बीच में मुकाबला। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 और आज तीसरे दिन के मुकाबले में तीसरा मुकाबला गाजियाबाद और अयोध्या के बीच में। हैप्पी मेहरा नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद सिंगल मिल जाएगा स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में जब तक गेंद उठाई जाती और इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है 3 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। हैप्पी मेहरा एक बार फिर से सेकंड स्लिप के स्थान से निकालना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी तैनात है वहां पे, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे है 3 बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। फुल टच के करीब गेंद और गेंद को खेला भी, लेकिन जो गैप दिखाई दे रहा था मेड ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच से, उसे गैप को ढूंढ नहीं पाए, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। इस बार बढ़िया खेला है, बहुत खूबसूरत खेल दिया है, दिशा दे दिया है। चौके के लिए गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौका, पहला चौका आता हुआ अयोध्या के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है इस चौके के साथ 7 रन। शादाब के बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत चौका। खिलाड़ी मौजूद जरूर थे, लेकिन इतना शानदार खेला था कि गेंद निकल गई 2 खिलाड़ियों को छकाती हुई।
आगे रखी इस गेंद को, सीधे खेला बैक टू द बॉल और कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 7 पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात शादाब स्ट्राइक पे। हैप्पी मेहरा है गेंदबाज। सही से बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं है, ये क्या कर दिया है आपने। रन जहां था नहीं वहां पे रन मिल गया है और इसी रन के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 8 रन स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या दूसरे ओवर की गेंदबाजी संपन्न हो चली है। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। tenniscricket.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों को यह बात बता दी जाए, आज TBCCL सीजन 2 का तीसरे दिन का मुकाबला और तीसरे दिन का यह तीसरा मुकाबला गाजियाबाद और अयोध्या के बीच में चल रहा है, जिसमें टॉस जीता गाजियाबाद ने और पहले अयोध्या को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब तक का सूरत हाल इस प्रकार है, 10-10 ओवर के मुकाबले में 2 ओवर की समाप्ति हुई है। 8 रन स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। शादाब और मोहसिन की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। मोहसिन नॉन स्ट्राइकिंग इन पे, शादाब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आदित्य मिश्रा गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और दिशा कितना साथ दिया है ये देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया बचाव, वहां पे डाइविंग अंदाज नजर आया है खिलाड़ी का और जहां पे गेंद निकल सकती थी बाउंड्री लाइन से बाहर, उसको रोकने का काम किया गया है और अच्छा फैसला कहा जा सकता है गाजियाबाद के दृष्टिकोण से। इस तरीके के रन बचाने होंगे क्योंकि 2 मुकाबले आप गंवा चुके हैं, तो आपको वापसी की भरपूर उम्मीद है और वो उम्मीद तभी जाके 100% हकीकत में तब्दील होगी जब आप छोटे छोटे मौके को अपने पक्ष में करने में कामयाब होंगे। नौ रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी में आदित्य मिश्रा। एक बार फिर से गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, खिलाड़ी है, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा और इसी रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ दोहरे अंक में 10 रन स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। शादाब और मोहसिन की जोड़ी अयोध्या की तरफ से बल्लेबाजी करती हुई। आदित्य मिश्रा ने थोड़ा सा मिड विकेट के खिलाड़ी को और थोड़ा सा डीप में किया है। अब कितनी ज्यादा बाहर है, इतनी ज्यादा बाहर है कि वाइड करार दी जाएगी। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ेगा। दिशाहीन गेंद कही जा सकती है आदित्य मिश्रा के द्वारा। रन संख्या बढ़ता हुआ इस एक्स्ट्रा के साथ 11 रन स्कोर बोर्ड पे। कमाल का प्रहार, लेकिन जो गेप था उस गेप को भेद नहीं पाए ठीक से, लेकिन आखिरी समय में ये स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा शादाब के बल्ले से। ये सिंगल और इस सिंगल के साथ शादाब जा पहुंचे हैं 8 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे। 10 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहसिन 5 गेंद खेलकर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 12 रन। ये लेग स्टंप से कितनी बाहर है देखने वाली बात रहेगी। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील जरूर होगा, लेकिन फैसले को रेफर किया गया है। रनआउट के लिए डिसीजन रेफर किया गया है। क्या हाथ से स्टंप टकराया है, पांव से स्टंप टकराया या डायरेक्ट गेंद आके टकराई है स्टंप के ऊपर, इसको देखने के लिए डिसीजन रेफर किया गया है। रन संख्या अभी भी 12 स्कोर बोर्ड थे बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। Not out.
आदित्य मिश्रा इस बार गेंद को खेलना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र में, लेकिन सफल हुए नहीं। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे 13 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आदित्य मिश्रा हैं गेंदबाज। कमाल के गेंदबाजों के फहरिस्त में आदित्य मिश्रा का भी नाम लिया जाता है। सेंटर के तौर पे इनकी ख्याति है। इस बार गेंद को खेला कवर के क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी उठाते गेंद को सिंगल लेने का मौका है और इस एक रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 14 रन अयोध्या किंग्स का कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात करें तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात एक बार फिर से आदित्य मिश्रा तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामने शादाब स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आए, हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिल जाएगा शादाब को और इस एक रन के सहारे ओवर की समाप्ति का भी इशारा होता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। हैप्पी मेहरा अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। हैप्पी मेहरा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बैक टू द बॉल और कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 15 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। हैप्पी मेहरा परिवर्तन के तौर पे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज शादाब। कमाल का प्रहार, कितना बचा पाएंगे आदित्य मिश्रा। कमाल का डाइविंग अंदाज नजर आया है सेंटनर का, जो गेंद निकल सकती थी बाउंड्री लाइन से बाहर, अपने डाइविंग अंदाज से रोकने का काम किया है। निश्चित तौर पे 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 16 स्कोर बोर्ड पे चौथे ओवर की गेंदबाजी में। हैप्पी मेहरा एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए। ये फुल टॉस के करीब गेंद गेप ढूंढना चाहते थे, सफल हुए नहीं। कमाल का काम किया है हैप्पी मेहरा ने अपने गेंदबाजी मार्ग पे। रन संख्या अभी भी 16 पे। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 आज तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला गाजियाबाद बनाम अयोध्या के बीच में चल रहा है। हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, लेकिन थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद है। एक रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ेगा 17 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। पूरे आयोजक मंडली के जितनी तारीफ की जाए कम। सर्कल क्रिकेट लीग का पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आयोजन गोरखपुर की धरती पे। हवा में ये सेंटनर को अनुमान था नहीं कि गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात ऊंचाई प्राप्त करेगी। गेंद निकल गई 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ तेज गति से 21 रन स्कोर बोर्ड पे। चार ओवर संपन्न हो चले हैं। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या 21 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात गाजियाबाद और अयोध्या के बीच में मुकाबला। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 पहला सत्र काफी शानदार नायाब रहा, इतिहास रचने में कामयाब रहा। दूसरे सत्र के तीसरे दिन के मुकाबले में गोरखपुर के ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम में मुकाबला गतिशील। स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज मोहसिन। खेला तो काफी शानदार है, लेकिन जिस गेप का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो गेप मिला नहीं वहां पे मोहसिन के लिए। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। 22 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी।
तेज खेल गए हैं और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के लिए। विकेट गिर जाएगा। सर्कल क्रिकेट लीग में छक्का लगाना पूर्ण रूप से अपराध है। इसकी सजा यही है कि आप डगआउट की तरफ वापस जाएंगे। विकेट गिरता हुआ यहां पे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 22-22 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या दिखाई दे रहा है। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का आज तीसरे दिन का मुकाबला गाजियाबाद और अयोध्या के बीच में। टॉस जीता गाजियाबाद ने, पहले अयोध्या को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। मोहसिन के जाने के पश्चात शादाब के जाने के पश्चात नए बल्लेबाज नमन। मौका तो पूरा था, पहले प्रयास में गेंद को ले नहीं पाए और सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। तेज रफ्तार की गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। कमाल की गेंदबाजी। प्रियांशु रिप्लेस किया गया है वहां पर आदित्य मिश्रा को, उनके स्थान पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रियांशु। रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि गेंद ने कुछ दूरी यात्रा की नहीं है और रन लेना खतरे से खाली है नहीं। 23 रन स्कोर बोर्ड पे 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। चौके के लिए गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 27 स्कोर बोर्ड पे। प्रियांशु नहीं है, ये अबूजर गेंदबाजी कर रहे हैं। अबूजर 27 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 27 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज शादाब आउट होकर वापस लौटे हैं। मोहसिन और आदर्श सिंह नमन की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड के ऊपर। बहुत शानदार खेला लेकिन गेप था नहीं वहां पे। सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 28 रन। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात 6ठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 28 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 29 स्कोर बोर्ड पे। टॉनी सिंह सामने, स्ट्राइक पे नमन। गेंद को खेला जरूर है लेकिन डीप में खिलाड़ी बैकअप था वहां पे मैदान के क्षेत्र में। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 29 पे 6ठे ओवर की गेंदबाजी में। एक बार फिर से गेंद को खेला लेकिन सीधे
मेडॉन के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है टॉनी सिंह के द्वारा। मात्र 2 रन अभी तक इस ओवर में। दबाव बढ़ता हुआ नमन के ऊपर, और इस दबाव से कब तक निकल पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। टॉनी तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बहुत शानदार खेला है, लेकिन उतना ही शानदार बचाव वहां पे मेहदी हसन के द्वारा, और मात्र 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इसी रन के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 30, स्कोर बोर्ड पे 30। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात छठे ओवर की गेंदबाजी। टॉनी सामने मोहसिन सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार उंगलियां फेरी, हवा में गेंद जा रही है, खिलाड़ी मौजूद है, विकेट मिल जाएगा। मोहसिन जी को जाना होगा वापस। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मोहसिन वापस लौट रहे हैं। अबुजर अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार गेंदबाजी करने के लिए, और नए बल्लेबाज फहीम। सिंगल मिलेगा, सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। आदर सिंह नमन के बल्ले से निकलने वाला ये सिंगल, और इसी 1 रन के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ। अबुजर एक बार फिर से हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे संतोष करना पड़ेगा, सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ। बहुत तेज खेला है आदर सिंह नमन ने, नमन किया है इस गेंद को, और गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक पीछे, चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। सिंगल मिलेगा मिड विकेट के क्षेत्र में, और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। फहीम मेराजुद्दीन अनवर अब स्ट्राइक पे। सिवान जिले से, बिहार से आता है ये खिलाड़ी। बहुत शानदार बचाव, लाजवाब फील्डिंग वहां पे। निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए रन बचाए हैं, पूरे 3 रन। प्रियांशु गाजीपुर जिले का उभरता खिलाड़ी, 37 स्कोर बोर्ड पे 7वें ओवर की गेंदबाजी में। तेज खेला जरूर है, कितना निशाना लगेगा स्टंप के ऊपर, सही से गेंद को कलेक्ट कर नहीं पाए हैं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 37, 38 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 7वें ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 38, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। थर्टी 39, थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन यहाँ पे। 39 स्कोर बोर्ड पे 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 8वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है।
टॉनी टॉनी सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दो नॉट आउट बल्लेबाज जो क्रीज पे दिखाई दे रहे हैं, आदर्श सिंह नमन और दूसरे बल्लेबाज हैं फहीम अनवर। टॉनी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, आदर्श स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। टॉनी चले और इस बार आदर्श ने इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन बेड ऑफ के क्षेत्र में सीधे खिलाड़ी के पास आदित्य मिश्रा है, वहां पे कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे है 39 रन 8वें ओवर की गेंदबाजी में। टॉनी आदर्श सिंह नमन के लिए बहुत खूबसूरत खेला है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 43 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। टॉनी चौका लगाया है आदर्श सिंह नमन ने, तो हौसले आदर्श सिंह नमन के बुलंद होंगे। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इस गेंद के ऊपर देखने वाली बात रहेगी। टॉनी चले, एक बार फिर से स्टेप करके खेलना चाहते थे, लेकिन सही से बल्ले पे चढ़ी नहीं गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। 43 स्कोर बोर्ड पे अभी भी रन संख्या है। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात मोहसिन और शादाब आउट होने वाले बल्लेबाज। एक बार फिर से गेंद को खेला बेड ऑफ के क्षेत्र में, सीधे खिलाड़ी के पास सेंटनर है, वहां पे कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। एक चौका लगाया था, उसके बाद से गेप ढूंढ रहे हैं आदर्श नमन, कब कामयाबी मिलती है ये देखने वाली बात रहेगी। 43 स्कोर बोर्ड पे TBCCL गोरखपुर की सरजमी पे हवा में खिलाड़ी है डीप में खड़ा और विकेट मिल जाएगा। आदर्श सिंह नमन को जाना होगा वापस। इस तरह से टॉनी सिंह ने दिला दी है सफलता। तीसरा विकेट गंवाया है अयोध्या ने। 43 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के पश्चात TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का आज ये तीसरे दिन का मुकाबला, और तीसरे दिन के तीसरे मुकाबले में गाजियाबाद का आमना सामना अयोध्या से हो रहा है। गाजियाबाद ने टॉस जीता, अयोध्या को पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 43 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। सैफ आए हैं नए बल्लेबाज। थ्रो कितना सटीक किया गया यहाँ पे, बहुत शानदार थ्रो किया मेहदी हसन ने, लेकिन सही से कलेक्ट कर नहीं पाए वहां पे फील्डर। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 45 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 9वें ओवर की गेंदबाजी 3 विकेट के नुकसान के पश्चात फहीम मिराजुद्दीन और सैफ की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। फहीम अनवर हैं स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। सैफ हैं स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। फहीम नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे। आदर्श आदित्य सेंटनर अपने कोटे के आखिरी ओवर की गेंदबाजी में तैयार गेंदबाजी करने के लिए। आदित्य चले, बहुत तेज खेला है, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो। सिंगल मिलेगा। इस 1 रन के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 45 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। आदित्य मिश्रा के सामने अब स्ट्राइक पे होंगे फहीम अनवर। आदित्य चले, कमाल की गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात अंदर के तरफ आई और साफ बोल्ड करती हुई कमाल की गेंदबाजी आदित्य मिश्रा उर्फ सेंटनर के द्वारा क्लीन बोल्ड किया है फहीम अनवर को। एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया है, बड़ा शिकार किया है। फहीम अनवर वापस जा रहे हैं।
नए बल्लेबाज कैफ हसन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 45 स्कोर बोर्ड पे 9वें ओवर की गेंदबाजी में चोटी के 4 बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। आदित्य मिश्रा अपने कोटे के आखिरी ओवर में। इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन डीप में खिलाड़ी खड़ा कर लिया है। वहां पर आदित्य मिश्रा ने सिंगल ही मिलेगा आसानी के साथ, और इसी रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 46 रन कुल रन संख्या जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। नौवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। हवा में सीधे खिलाड़ी के पास गेंद जाएगी। सैफ को जाना होगा वापस। 3 गेंदों का सामना करके 2 रन बना के वापस जा रहे हैं सैफ। सैफ का स्थान लेने के लिए अब किस खिलाड़ी का प्रवेश ग्राउंड के ऊपर होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 आज तीसरे दिन में ये तीसरा मुकाबला गाजियाबाद और अयोध्या के बीच में चल रहा है, जिसमें टॉस जीता है गाजियाबाद ने और पहले अयोध्या को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। 46 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। आयुष पाल कल के मुकाबले में हीरो बने थे, बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आयुष पाल एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। आदित्य मिश्रा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आयुष पाल स्ट्राइक पे, हवा में कितनी देर के लिए हवा में रहेगी देखने वाली बात रहेगी। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ, और इसी रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 47 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आदित्य मिश्रा अपने कोटे के आखिरी ओवर की गेंदबाजी में टीम की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये कहां खेल गए आप, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, विकेट गिरेगा। 6ठे विकेट का पतन होगा। 47 रन स्कोर बोर्ड पे अयोध्या किंग्स का 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। कैफ आउट होकर वापस लौट रहे हैं। कैफ का स्थान लेने के लिए कौन सा बल्लेबाज अब ग्राउंड में प्रवेश करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। टेनिस क्रिकेट .in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों को यह बात बता दी जाए, गाजियाबाद और अयोध्या के बीच में यह मुकाबला टॉस जीता गाजियाबाद ने अयोध्या को आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। 9 ओवर की समाप्ति हो चली है। 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 47 रन 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। आखिरी ओवर आयुष पाल के लिए। गेंद के रेंज को भाप नहीं पाए, थोड़ा सा पहले टप्पा दिया था टोनी सिंह ने, और गेंद बल्ले को छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। टोनी सिंह इस ओवर में दूसरी बार, इस बार खराब गेंद, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा का सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 48 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 10वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। सामने स्ट्राइक पे आयुष पाल, टोनी सिंह आयुष पाल के लिए, और इस बार गेंद को जब तक रोकते खिलाड़ी मैदान से सिंगल लेने का मौका था। 1 रन के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 49 रन कुल रन संख्या जा पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। स्ट्राइक पे अब साबिर हैप्पी,
नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे पहुंचेंगे आयुष पाल। टॉनी सिंह होंगे गेंदबाज। आखिरी ओवर की गेंदबाजी इस इनिंग की। खेला तो काफी शानदार है, लेकिन सीधे थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ 50 के आंकड़े को छूती हुई अयोध्या किंग्स 50 रन पूरे किए जा चुके हैं 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। 10वें और आखिरी ओवर की गेंदबाजी में टॉनी सिंह तैयार गेंदबाजी करने के लिए। सामने आयुष पाल स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। थ्रो गलत एंड पे किया गया, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है इस 1 रन के सहारे 51 रन। इक्यावन स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान के पश्चात आखिरी ओवर की गेंदबाजी। 10वें ओवर की गेंदबाजी टॉनी सिंह अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार गेंदबाजी करने के लिए। सामने स्ट्राइक पे साबिर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। कोशिश होगी कि चौके के साथ संपन्न किया जाए इस इनिंग को। वहीं टॉनी की कोशिश कि डॉट बॉल के साथ संपन्न किया जाए ये इनिंग। बल्ले के निचले भाग को छूती हुई सिंगल मिल जाएगा। इस 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 52। 52 रन स्कोर बोर्ड पे। 52 स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान के पश्चात आखिरी गेंद इनिंग की। टॉनी आखिरी बार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अब कितने ज्यादा बाहर है, वाइड करार दी जाएगी। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 53। 53 स्कोर बोर्ड पे 53 रन कुल रन संख्या। वाइड का इशारा किया गया, डिसीजन को चैलेंज किया है टॉनी सिंह ने। वाइड बॉल थी, वाइड बॉल रहेगी। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 53। 53 आखिरी बार। आखिरी बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार टॉनी सिंह। स्ट्राइक पे आयुष पाल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। टॉनी सिंह आखिरी बार। और इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 54 रन। दस ओवर के समाप्ति के पश्चात 54 रन बनाए गए हैं। 55 रन की आवश्यकता होगी गाजियाबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए दूसरे इनिंग के खेल में। और चंद लम्हों के पश्चात ही शुरू होगा दूसरे इनिंग का खेल।
अयोध्या किंग्स के सभी खिलाड़ियों से आग्रह कि आप अपने खिलाड़ियों के पोजीशन को बांटने के लिए तैयार हो जाएं। और गाजियाबाद अपने सलामी बल्लेबाज को तैयार रखेंगे। दूसरे इनिंग का खेल कुछ ही समय पश्चात शुरू होने जा रहा है। पचपन रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए गाजियाबाद को। 54 रन बनाए गए, 55 रन का लक्ष्य सौंपा है। 60 गेंदों में 55 रन गाजियाबाद के लिए उनके दृष्टिकोण से कोई बड़ा मुश्किल लक्ष्य तो है नहीं, लेकिन किस तरह से गेंदबाजी कर पाते हैं हेलो अयोध्या के गेंदबाज। Okay, now moving up to the next, another thriller coming to you live from tenniscricket.in. We are get ready for the run, for the toss. I would like to request our toss representative Shahzad Hussain. I would like to request the captain Karthik to please join for the toss. Tamil Tigers, Gorakhpur Thalai was Pratik Tripathi. Everybody is in readiness. Shahzad Hussain will spin the toss and Karthik will call. It's heads is the call and it's L. गोरखपुर तलावास के कप्तान आपने टॉस जीता है, एक बड़ा मुकाबला है, पिछला मुकाबला आप हारे हैं, क्या करना चाहेंगे? पहले मैं गेंदबाजी करना चाहूंगा। कोई चेंजेस आपकी टीम में? एक दो चेंजेस है जो कि मैंने लिस्ट में। इस मुकाबले के लिए कैसी तैयारी है आपकी? दो मैच मैं लूज कर चुका, तो एक तरह से ये डू और डाई मैच है, तो यही चाहेंगे कि सब अपना बेस्ट दें जिससे कि हम जीतें और थोड़ा एक मोमेंटम शिफ्ट हो अपनी तरफ। थैंक यू। Thank you. Here was the captain Karthik. Yesterday you lost the match. First of all, if you won the toss, what will be your decision? We have to decide to do ball first only. Okay, it's a game of 10 players. Who can play a better game wins. So they are also in losing streak. So it will be okay, no problem. We have some changes. Raghupati comes in our team. Okay. Any team, what is your target in your mind? Looking at the wicket is playing so well. Previous match, you have seen that Vicky Maurya chased down the highest total. So what is the target in your mind that your batter will give to the opposition team? Around 70 to 75 plus targets is more than enough, we think. And last but not the least, looking at the everything of TBCCL season 2, what you are saying about, if you want to rate this tournament out? It's pretty much good. The wickets are playing very crucial, and the season, compared to season 1, season 2 is looking very better. Thank you. Best of luck. So the news from the center is from the combox that the captain of Gorakhpur Thalai was Pratik Tripathi have won the toss and no hesitation to ball first. दूसरे इनिंग का खेल प्रारंभ हो चुका है। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ, 1 रन स्कोर बोर्ड पे गाजियाबाद का। 54 रन की अभी भी आवश्यकता। थैंक यू सो मच। रन चेस के लिए बिल्कुल है तैयार। एक अच्छा मुकाबला आपके सामने। अयोध्या किंग्स अब्दुल अजीज एक अच्छे गेंदबाज। इनका परफॉर्मेंस अगर ऑल इंडिया में हमने देखा था, जब इसी मुकाबले, इसी टूर्नामेंट, इसी लीग, इसी ग्राउंड पर मुकाबला हुआ था, वहां पे इनकी गेंदबाजी बहुत शानदार चली थी। लेकिन एक बहुत बड़ा मुकाबला गाजियाबाद वॉरियर्स ने अच्छी गेंदबाजी की है। 55 रनों का लक्ष्य अगर अयोध्या किंग्स को आपने रोक लिया तो फिर आपके गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया है। पैरों पर आती हुई गेंद, राकेश कुमार और पवन यादव की जोड़ी। पवन की बात करें तो सैदपुर गाजीपुर का यह खिलाड़ी जिसने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। पिछले 2 मुकाबलों की बात करें तो इन्होंने पहले मैच में 33 बनाए थे, दूसरे मुकाबले में 12। तो एक फॉर्म है इनके पास। गाजियाबाद वॉरियर्स की बैटिंग क्लिक की है।
अब्दुल अजीज, एक अच्छी गेंदबाजी। 2 ओवरों का पावर प्ले, पवन यादव राकेश कुमार की जोड़ी, अब्दुल अजीज हैं गेंदबाज। 55 का लक्ष्य मिला है, 10 ओवरों का यह मुकाबला। But looking at the condition, looking at the wicket is perfect for the batting. At the moment, the sun is shining brightly. It means that the ball will come to the bat very nicely. Drive beautifully. 1, 2, 3 bounces into the fence at log on boundary number 1. What a shot that was. Straight as an arrow, clean as a whistle. Coming down the wicket, the batsman meeting the middle part of the bat, and great sound. 4 runs. With that blow, score now moves up to 6. 6 run. 6 without loss. इसी बीच हेलो, 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 हेलो। हेलो, 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 हेलो। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ से। एक शॉट लगाया था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक था। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो पहले मुकाबले में भी अच्छी शुरुआत दी थी दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत कुछ डिपेंड करती है। गाजियाबाद की अगर बात करें, पहले 2 मुकाबलों में बैटिंग अच्छी चली है, गेंदबाजी नहीं हो रही थी। इस मुकाबले में उल्टा हुआ है। अभी तक गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, 54 रनों पर रोक दिया है शादाब। हेलो, लवली शॉट।
हेलो हेलो समाप्ति, टोटल स्कोर 19 रन। पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच अयोध्या किंग्स के आयुष पाल को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, जिस तरीके से दोनों अपने आप को और अपने साथी को बैकअप कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत मिली है, 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बट फॉर द नेक्स्ट मैच गोरखपुर थलाइवास एंड तमिल टाइगर्स, they both are coming from a loss, so they want to win a match. 20 without loss, Ayush Pal. There is a fine leg in place. Sabir Happy is there. Square leg mid wicket at the boundary. Abdul Aziz in the ring and the mid on. अच्छा खेला इस बार, गेंद का इंतजार कर रहे हैं, डीप क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीप क्रीज का जब कोई बल्लेबाज इस्तेमाल करता है तो फिर उसके पास वक्त बहुत मिलता है, जिस तरफ चाहता है उस तरफ शॉट खेल देता है और लेट करना पड़ता है इस फॉर्मेट में। 22 नाउ, 21। अयोध्या किंग्स ने बनाए थे 54। टॉप ऑफ स्कोरर रहे थे शादाब, जिन्होंने 19 रन बनाए थे। आदर्श सिंह नमन 14 रन बनाए, बाकी किसी बल्लेबाज ने साथ नहीं मिला है। पिक अप द बॉलर्स रहे आदित्य मिश्रा, क्या गजब की गेंदबाजी की है सेंटनर रे। 3 ओवर 12 रन 3 विकेट। अबू ने बहुत प्रभावित किया, 2 ओवर में 15 रन 1 विकेट। टोनी 3 ओवर 15 रन 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी हुई है। इस बार घूम कर खेलने की कोशिश पवन, दोनों हमारे ऑफिशियल अंपायर नैना राम टाटा स्काई राजस्थान से हैं, अनुज जी राजस्थान से हैं, आकाश प्रजापति जी वाराणसी TBCFI के हमारे अंपायर, शहजाब हुसैन जी। शानदार अब तक देखने को मिला है खेल। मैं हूं तालिब, मेरे साथ शुभम मिश्रा, फारूक अहमद साहब, हमारी पूरी tenniscricket.in की टीम, क्रिकॉन मैनेजमेंट। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 को धमाकेदार बनाने के लिए वो पूरी कोशिश। इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, द कार्निवल स्टार्टेड ऑन 26 of November. Ayush once again. हेलो, हेलो। 24 रन बिना किसी क्षति, बिना किसी विकेट के नुकसान पर यहां से 31 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी शुरुआत मिली है दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर राकेश कुमार और पवन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब शुरुआत अच्छी मिलती है तो फिर काम आसान हो जाता है आने वाले बल्लेबाजों के लिए। इस बार कुछ मत रहेगी बिल्कुल। हेलो, सीधे बैट से खेलने की कोशिश। 3 ओवर का खेल पूरा होता हुआ, 3 ओवर के बाद 25 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 42 गेंदें, 30 की जरूरत। You are watching Tennis Ball Circle Cricket League Season 2 live from tenniscricket.in under the aegis of Tennis Ball Cricket Federation of India TBCFI. Live from Prakash Cricket Ground.
3 ओवर 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए एक नए गेंदबाज तारंग गोस्वामी को बुलाया गया है। बहुत कुछ डिपेंड करता है यहां से, अगर विकेटें नहीं आएंगी तो परेशानी है अयोध्या किंग्स के लिए। वहीं पर जिस तरीके से बाद वॉरियर्स ने अब तक बल्लेबाजी की है, इस पूरे खेल को बात करें, अच्छी की है, बॉलिंग भी अच्छी की है, अब बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है। तारंग गोस्वामी आए हैं, तारंग गोस्वामी छाए हैं, पहली गेंद पर दांडी दांडी गुल कर दिया है बल्लेबाज राकेश कुमार। जाएंगे वापस, पहला विकेट। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिल गया है। अच्छी गेंद, और टोनी सिंह पहुंचे हैं। एक अच्छा मुकाबला है ये। पच्चीस रन, एक विकेट के नुकसान पर गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच अयोध्या किंग्स के बीच ये मुकाबला, जिसमें 54 रन बनाए पहले अयोध्या किंग्स ने, और इस ओवर में अब तक बांध कर रखा है। इस बार अच्छी तरीके से खेला है, सेंसिबल क्रिकेट। फहीम अनवर, डायरेक्ट हिट होता तो बात बनती। एक के साथ खाता खोला है टोनी सिंह ने। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है। दिलशान भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। आज के दिन हम सभी के साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छा मुकाबला आपके सामने। पिछला मुकाबला हमने देखा 88 रनों का लक्ष्य, जिस तरीके से विक्की मौर्य ने शानदार बल्लेबाजी की, पहला अर्धशतक बनाया इस पूरी लीग का। वाह क्या गजब की फील्डिंग, शानदार अटेम्प्ट। कहीं ना कहीं इस ओवर ने अब थोड़ा सा एनर्जी लेवल को बढ़ाया है। अयोध्या किंग्स के फील्डरों ने साथ दिया है तारंग गोस्वामी का। अब तक मात्र 1 रन इस ओवर में आए हैं, 1 विकेट भी निकला है। लाउड अपील वहां पर लेग बाई 4 की, और अंपायर पहुंचे हैं थर्ड अंपायर के पास। लेट्स चेक द डिसाइड द मैटर। यूज द रेफरल, 2 रेफरीज मिलते हैं दोनों टीमों को। क्या कुछ होगा ये बताने के लिए एक बार फिर चलते हैं थर्ड अंपायर के पास। थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर, वी हैव अ प्लेयर रिव्यू फॉर एलबीडब्ल्यू। Okay, we have a review for LBW.
Let's start with the front foot. Fair delivery, no problem with that. Move to the ultra edge when the ball passes the bat. No spike, flat line. Move to the ball tracking, please. Impact in line, but outside of. Umpire says it's not out. एक अच्छा मुकाबला आपके सामने, अच्छी वापसी गोस्वामी का, वो पिछला ओवर कमाल का किया उन्होंने। आयुष पाल को कुछ करना पड़ेगा अगर इस मुकाबले में कल का दिन आयुष पाल के नाम था, इनकी टीम ने वो मुकाबला जीती थी, लेकिन इस मुकाबले में गाजियाबाद वॉरियर्स अच्छा खेल रही है। कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। राकेश कुमार ने जो शुरुआत दी, 15 गेंदों पर 21 रन बनाए उन्होंने। पवन यादव अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों पर 4 बनाए उन्होंने। टोनी सिंह कैप्टन पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पर। अब्दुल अजीज ने पहला ओवर किया था, 7 रन खर्च किए थे। आदर्श सिंह का वो ओवर महंगा रहा था, 12 रन दिए थे उन्होंने। बैकफुट पर गए, सीमा रेखा पार, मिल जाएंगे 4 इंपॉर्टेंट बाउंड्री पर पवन। लिटिल विड्थ गिवन बाय आयुष पाल, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कट करना चाहते थे। बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर ने लगाई डाइव, थर्ड मैन का खिलाड़ी चूका और गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आई है। So with that important boundary, now we score into the 30s, 31 for 1। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला, 31 पे 1 गाजियाबाद वॉरियर्स एक और अच्छी बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद हल्के बैट से खेला है। सेंसिबल क्रिकेट, बहुत अच्छी तरीके से खेल को चला रहे हैं। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। तारंग गोस्वामी का पिछला ओवर बहुत अच्छा घटा था, जहां पे उन्होंने मात्र 1 रन खर्च किए थे। ओहो व्हाट अ अटेम्प्ट। अंपायर चेक करेंगे, थर्ड अंपायर के पास पहुंचेंगे, लेकिन कमिटमेंट शानदार। फॉलो थ्रू में जाके इस तरीके से 1 हैंडेड ग्रैब और पकड़ते ही स्टंप पर निशाना साधा है। क्या बल्लेबाज रह गए हैं दूर। डायरेक्ट हिट होता है तो खतरे की घंटी बजती है, और ये विकेट यहां से आएगा तो फिर एक दरवाजा खुलेगा। आउट का इशारा कर दिया अंपायर ने। ओ यूटी, द बैट्समैन इज आउट। अनफॉर्चुनेटली पवन, हु वाज बैटिंग सो वेल, बट अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट बाय द बॉलर आयुष पाल कॉस्ट हिम हिज विकेट। सैफ नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बत्तीस रन बन चुके हैं, यहां से 23 रनों की और जरूरत है। इसके बाद अभी का खेल बचा रह जाएगा। तारंग गोस्वामी का ओवर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो कैसी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन एक मिलती है जब विकेट गिरती है तो। आयुष पाल 32 पर 2। चार 4.4 गेंदें हुई हैं, 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर हल्के बैट से टैप करते हुए अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है 33। एक गेंद अभी और आनी बाकी है इस ओवर में। आदर्श सिंह नमन टीम के कप्तान, इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, आज बैट से रन नहीं बना पाए, बॉल से थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन कैप्टनसी बहुत अच्छी करते हुए
आयुष पाल, अच्छी गेंद इस बार, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर यह किया आयुष पाल ने। ओवर मुकम्मल हुआ, 5 overs डन, 33 on the board, losing the wicket of Rakesh Kumar, who was batted so well, who was batting so well, but unfortunately Tarang Goswami with a superb in swinger, he was cleaned him up by Tarang Goswami. He scored 21, followed by a unfortunate run out by a brilliance of Ayush Pal. पवन ने बनाए 9। टोनी सिंह का साथ देने के लिए सैफ पहुंचे हैं। 30 गेंदें बची हैं, 22 रनों की जरूरत। 30 गेंदें, 22 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। But the next match coming to you live from tenniscricket.in. The two teams are in readiness. Gorakhpur Thalaiwas taking on Tamil Tigers. First ball. Well struck by right-hander. Single again, now 34. कल हमने देखा था कि आखिरी वक्त तक टीमें हार नहीं मानती हैं। कल 6 गेंदों पर 3 रन चाहिए थे। नोएडा रेड डेविल्स ने मुकाबला टाई करवाया था वहां से। On the pads, deflect that ball between Fahim Anwar and Abdul Aziz. Just watches the ball that's gone into the fence. It's Qualic for a wonderful boundary. पैरों पर आती हुई गेंद बहुत मजबूत हैं। टोनी सिंह पैरों पर, लेग साइड में स्ट्रॉन्ग जोन है उनका। पैरों पर आती हुई गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया दो खिलाड़ियों के बीच से। इस बार बहुत बार वाइड का इशारा कर दिया अंपायर ने। पिछली गेंद स्लोवर करने की कोशिश की थी और जब चौका आ जाता है, बाउंड्री आ जाती है, तो फिर गेंदबाज कुछ अलग करता है। 39 पर 2 गाजियाबाद वॉरियर्स। चलिए यहां पर रन आउट, बहुत बड़ा विकेट कह सकते हैं। सैफ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लेग बिफोर की अपील हुई थी और वही अपने आप से नाखुश देखे, लेकिन जाना पड़ेगा आपको वापस। तीसरा आघात लगा है। 16 की जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। 28 गेंदें, 16 रन। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं चेक करने के लिए कि कौन सा बल्लेबाज पहले क्रीज में पहुंचा है। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ। I would like to thanks the General Secretary of TBCFI, Mr. Imran Ahmed Lari ji, असलम वारसी सर। ये जो खेल आप देख रहे हैं, टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 अंडर द एजेस ऑफ TBCFI, और यहाँ पे चेक किया है और पहले पहुंच गए बल्लेबाज सैफ। अब आ रहे हैं आदित्य मिश्रा। क्या गजब की गेंदबाजी इन्होंने की है। 3 विकेटें इस मुकाबले में निकाली हैं, लेकिन अब बल्लेबाजी की बारी है। ये खेल भारत सरकार से प्राप्त खेल है, जिसमें इस खेल को खेलकर बहुत सारे लड़कों ने सरकारी नौकरी अपने नाम की है। दफ्तरों में, GST सेक्टर में, पोस्टल एरिया, इनकम टैक्स,
और ये सारा श्रेय जाता है इस खेल के फाउंडर संस्थापक लेट अनीस अहमद लारी जी को। एक मंच और मौका जो मिल रहा है बच्चों को। वेल डिलीवरी, beaten all ends up, going for the shot on the leg side. A lucky escape that the ball just passing over the stumps. Oh ho ho, what a delivery that was. Going for the massive slog sweep. Beaten all ends up. After pitching the ball, come back sharply. And hits the wicket. Another wicket goes down. 39 पे 4 हो गया है। 16 की जरूरत, 25 गेंदें बची हैं। $39 on the board. 4 wickets goes down. New man in, Mehdi Abdullah. Man from Bihar. Now the responsibility shifted to this man. He can bat well. He has batted so well in the first match where he finishes 9 with 3 balls he has faced. But now, with a strike rate of more than 100 is enough in this format. Tarang Goswami. First ball on the pads. Chance, chance, chance. लेकिन यहां पर थ्रो अच्छा आया था। गैदर कर लेते तो बात बन जाती। उनका हाथ स्टंप पर पहले लगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट। एक और कमाल का ओवर तारंग गोस्वामी का। 2 विकेट 8 रन 2 ओवर्स में। 6 के बाद स्कोर 40, 4 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर खेला है। डायरेक्ट हिट हुआ है वहां पर आदित्य मिश्रा, लेकिन फिर से थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं रन आउट चेक करने के लिए। अच्छी कोशिश थी, बॉल का खेला था वहां पे, लेकिन बैट को ड्रैग किया था आदित्य मिश्रा ने, ऐसा लगा यहां से। लेकिन अब थर्ड अंपायर चेक करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हिट होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन नॉट आउट का इशारा कर दिया अंपायर ने। पहुंच गए हैं। अभी भी यहां से 14 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अखिलेश यादव जी गाजियाबाद वॉरियर्स के साथ जुड़े हैं। नरोत्तम जी को मैं लगातार देख पा रहा हूं। इतना शानदार लीग टीबीसीएफआई और इस पूरी लीग की अगर बात करें, जिस तरीके से मंच और मौका सभी को मिल रहा है, भारत की सबसे बड़ी लीग। इमरान अहमद लारी जी जनरल सेक्रेटरी ऑफ टीबीसीएफआई, अरशद वारसी जी। अच्छी गेंद इस बार, कमाल की विकेट कीपिंग। गेंदबाजी क्या शानदार हो रही है। पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई। खेलना चाहते थे लेग साइड पर, बल्ले का लगा था किनारा और खुशकिस्मत रहे कि गेंद स्टंप पर नहीं लगी। 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अक्सर हम देखते हैं लो स्कोरिंग मुकाबले जो होते हैं वो बड़े फाइटिंग होते हैं। कल भी हमने देखा था रेड डेविल्स और टाइगर 11 अयोध्या के बीच का वो मुकाबला, अब तक का सबसे बेहतरीन मुकाबला था वो। अच्छी गेंदबाजी। आयुष पाल पिक अप द बॉलर्स
पिछले मैच में थे, प्लेयर ऑफ द मैच थे, इस मुकाबले में भी रन्स कम दिए हैं, विकेट नहीं मिला है। दायरा से मटता हुआ 14 की जरूरत है, 22 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। 22 balls, 14 runs required. Let's see who is going to win this match. Oh, one more delivery that passed the outside edge. 3 back-to-back good deliveries, asking all the right questions from Aditya Mishra. Every dot delivery now pressurized the batsman. Short fine leg, square leg, mid wicket, mid on. Now there's some field adjustments done by Ayush Pal. Square leg comes in. Good struck. सिंगल एडेड, एक के साथ स्कोर पहुंचा 42। 13 चाहिए, 19 गेंदें बची हैं। बयालीस पे 4, 42। इसी बीच में फील्ड हुआ है। चलिए, अब सिनेरियो ये है, 18 गेंदें बची हैं, 12 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। पिक ऑफ द बॉलर तारंग गोस्वामी, ये ओवर बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि ये मुकाबला किस करवट जाएगा। गेंदें बची, 18 गेंदें 12 रन। Well started the over now. Every dot delivery will keep the pressure rises on the batsman. But for the next match, Gorakhpur Talabas and Tamil Tigers are in readiness for the next match. But this match is headed to another thriller. Here we go. Once again, this time. Chance of a run out at the non-striker in. Naina Ram Tata Sky has raised his finger that you are out. You have to go. थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं रन आउट चेक करने के लिए।
ओयूटी आउट का इशारा। बहुत बड़ा पल इस मुकाबले में। चलिए मुकाबला अहेड होकर रहा है एक बार फिर से। जो कल हमने देखा था, आज सुबह हमने देखा विकी मौर्य, कल हमने देखा 6 पे 3 नहीं बने। क्या एक और मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा? बने रहिए इस टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग TBCCL सीजन 2 के एक और बेहतरीन मुकाबले में। अयोध्या किंग्स ने बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए 54, जवाबी में जवाब में अब तक आप देखें तो गाजियाबाद वॉरियर्स आप थोड़े से लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। प्लीज 43 पर 5, 16 balls, 12 runs required. Tarang Goswami, what a player he is. Next ball, drive, chance. Yes, it is one more wicket. अनिरुद्ध आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 43 रनों पर गिरने वाला ये छठा विकेट। (43 per 6). Now this match is aheaded for another thriller. क्या 12 रन बचाने में 15 गेंदें अब आ चुकी हैं। विकेट जब गिरता है तो प्रेशर आता है, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। तारंग गोस्वामी जब से आए हैं तब से छाए हैं। 2.3 ओवर 8 रन 2 विकेट। और इस पारी की अगर बात करें तो पहला विकेट जब गिरा था थोड़ा टोटल स्कोर 25 था, उसके बाद से ये पारी संभल नहीं पाई है। पिछले 4 रन बनाने में इन्होंने 5 विकेटें गिरा दी हैं। इसे भी ड्राइव किया है। क्या हो रहा है कुछ समझ से परे है। 1 more wicket goes down। एक और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। अयोध्या किंग्स वापसी करते हुए इस मुकाबले में। चलिए बल्लेबाज अनिरुद्ध आए और बल्लेबाज अनिरुद्ध जाएंगे। शानदार ये मुकाबला चल रहा है। हैप्पी मेहराब आ रहे हैं आदित्य मिश्रा का साथ देने के लिए। 153 का इनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन इस वक्त विकेट पे टिकने की जरूरत है। लेकिन कमाल अयोध्या किंग्स ने किया है, उनके गेंदबाज तारंग गोस्वामी ने किया है। आयुष पाल की तारीफ करनी पड़ेगी। इस मुकाबले में 3 रन आउट उन्होंने किए अब तक, और तीनों जो रन आउट हुए हैं, 4 रन आउट हुए हैं, 3 में आयुष पाल का हाथ रहा है। 3 ओवर में 15 रन भी खर्च किए उन्होंने। इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी की है। बहुत कुछ डिपेंड करता है जब आप छोटा स्कोर डिफेंड करते हैं। Now this match headed again to the thriller। 12 की जरूरत, 14 गेंदें। तारंग गोस्वामी छा गए इस मुकाबले में। अपनी गेंदबाजी से विकेट नहीं मिल रही थी। 25 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। पवन और राकेश अच्छा खेल रहे थे, और आते संग ही पहली गेंद पर विकेट दिलाया था इन्होंने। पार्टनरशिप को ब्रेक किया था, और वहां से फिर गजब की गेंदबाजी। हर गेंद पर ऐसा लग रहा है कि विकेट आ जाएगा। हैप्पी मेरा, अब ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच चल रहा हो।
सेंटनर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट निकाले थे, लेकिन अब मैच फिनिश कर पाएंगे या नहीं। हैप्पी मेहरा कमाल की गेंदबाजी की है अब तक। तारंग गोस्वामी इस बार सेंसिबल क्रिकेट, सिंगल के साथ फाइम अनवर के पास सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया है। कमाल का ओवर, कमाल का बॉलिंग विश्लेषण रहा है इस गेंदबाज का। इस पूरे मुकाबले को बिल्कुल अपनी गेंदबाजी से कहीं ना कहीं अपनी टीम के पक्ष मिलाकर खड़ा कर दिया है। अब 12 गेंदें 11 रन, 6 गेंदों पर 1 आदित्य। हैप्पी मेहरा 2 गेंदों पर 1। तारंग गोस्वामी 3 ओवर 9 रन 2 विकेट। तीन ओवर 9 रन 2 विकेटें निकाली। अब चाहिए 12 पे 11। नाव अब्दुल अजीज 12 पे 11 बचाने हैं। हैप्पी मेहरा आदित्य मिश्रा को 11 बनाने हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन रचेगा इतिहास? क्योंकि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। 11 रन चाहिए 2 ओवरों में, 12 गेंदों पर 11। अब्दुल अजीज का ये इंपॉर्टेंट ओवर। फर्स्ट बॉल ऑन द पैस, ड्राइव, फाइम अनवर लिटिल बिट ऑफ अ फंबलिंग अलाउइंग द बैट्समैन टू क्रॉस ओवर फॉर अ सिंगल। अब चाहिए 10, 11 गेंदें। उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। हर एक रन, हर एक गेंद बहुत अहमियत रखता है। इसी बीच एक बार फिर से ड्राइव कर दिया है आदित्य मिश्रा। इनके ऊपर गाजियाबाद की टीम की नैया है, डगमगा गई है नैया। बीच मझदार में फंस सी गई है। अब इस मझदार से निकालेगा कौन, ये वक्त बताएगा। एक अलग अंदाज है हैप्पी मेहरा का। अच्छा खेला इस बार फाइम अनवर, लगातार गेंद को फील्ड करते हुए। 9 गेंदें 8 रन, 47 रन 7 विकेटों पर 55 के जवाब में गाजियाबाद वॉरियर्स। क्या कुछ घटेगा इस मुकाबले में? कहते हैं कि आपके ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो। परिस्थितियां थोड़ी सी डगमगा सी गई हैं। आदित्य मिश्रा पैरों पर आती हुई गेंद, पैरों पर आती हुई गेंद, एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन कमाल का वो थ्रो, कमाल कर दिया है। और अयोध्या किंग्स के खिलाड़ियों ने 5 रन आउट किए हैं। ये बता दिया इन्होंने कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। कमाल का वो ग्रैब, दोनों बल्लेबाजों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। ओह माय गॉडनेस, ये मुकाबला कहां चला गया। एक आसान सा मुकाबला अयोध्या किंग्स ने बना दिया अपने लिए। शानदार फील्डिंग, 5 रन आउट हुए इस पारी में। आठवें जोड़ी आउट हुई है। अब 8वां विकेट गिरा है। अभी भी 8 की जरूरत। TBCCL सीजन 2 ब्रांड एम्बेसडर हमारे रवि किशन जी, 16 लाख विनर। चाहिए 8 रन, 8 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रियांशु पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंडर 19 का ये खिलाड़ी, आज टीम में मौका मिला है। क्या ये मुकाबले को फिनिश करेगा? अब्दुल अजीज, पहली गेंद, अच्छा स्ट्रोक। ओहो, यहां पे गेंद स्टंप पर लगती तो फिर बात बन जाती। बहुत ही शानदार स्टेज पर यह मुकाबला।
हाई वोल्टेज मुकाबला, थ्रिलर 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 हो चुका है। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। अब यहां से रनों की दरकार है, 7 रन चाहिए। 7 more runs required from here. Anything can be happen. This is cricket at its very best. 7 रनों की जरूरत, 7 गेंदें बची हुई हैं। आप देख रहे हैं TBCCL सीजन 2 का यह मुकाबला। 55 के जवाब में गाजियाबाद वॉरियर्स लड़खड़ाई, लेकिन अभी भी हैप्पी मेहरा है क्रीज पर मौजूद। क्या कुछ घटेगा, क्या होगा? अब्दुल अजीज का कमाल का ये ओवर अब तक घटा है। तारंग गोस्वामी पिक अप द बॉलर्स। नाउ ऑल आइज ऑन हैप्पी मेहरा। इस बार बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को दिशा दे दी है थर्ड मैन की जानिब। 1 रन और पूरा कर लेंगे। 1 रन अब चाहिए, यहां पे रन्स की जरूरत है। छह गेंदें 6 रन। 6 गेंदों पर 6 गेंदें 6 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। कौन बनेगा इस मंच का सरपंच, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुकाबला बहुत शानदार हुआ है। जब 55 बने तो ये लगा नहीं था कि मुकाबला 25 पर बिना किसी विकेट पे तो गाजियाबाद वॉरियर्स बड़ी आसानी के साथ मुकाबला लग रहा था कि फिनिश करेगी। लेकिन हमारे कैमरा पर्सन सुमित भाव को देख सकते हैं आप। tenniscricket.in की ये पूरी टीम हर एक विजुअल्स को अपने साथ, हम सभी व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं उनके साथ पहुंचाते हुए थर्ड अंपायर, रिव्यू, रिप्लेस, हाइलाइट्स, एवरीथिंग जो इस सीजन को बहुत कमाल बना रही है। 6 गेंदें 6 रन। गेंदबाजी के लिए कैप्टन नमन, आदर्श सिंह नमन इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, टीम के कैप्टन। और जब जरूरत पड़ती है, तब जरूरत पड़ती है तो अपने हाथ में गेंद ले लेते हैं, रन्स बनाते हैं। लेकिन ऑल आइज ऑन हैप्पी मेहरा। विल ही फिनिशेस? Will he become the hero for Ghaziabad Warriors? Everything is now on this over. 6 balls, 6 runs required. Tennis cricket, TBCCL at its very best. Here we go. First ball. Drive that ball just for a single. Now, 5 balls, 5 runs required to win from here. 5 गेंदें 5 की जरूरत। टेनिस बॉल TBCCL सीजन 2, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग। एक थ्रिलर आपके सामने। 5 गेंदों पर 5। अंडर 19 प्रियांशु क्या करेंगे? 5 गेंदों पर 5। इस बार फ्लिक कर दिया है उस गेंद को और यहां पर रन आउट का मौका गवा दिया है। गेंद स्टंप पर लगती तो बात बन जाती। मौका था वहां साबिर के पास। उदाहरण पेश किया है अयोध्या किंग्स ने कि कैसे मैदान में वापसी करते हैं। ये क्रिकेट वापसी करना सिखाता है। दिस इज प्रोफेशनलिज्म इज एट इज वेरी बेस्ट। इफ यू वांट टू बी एट द पीक ऑफ योर गेम देन यू हैव टू डील विद द प्रेशर। गाजियाबाद ने अब तक प्रेशर डील नहीं किया है। 4 गेंदें 4 रन। कदमों का इस्तेमाल। आयुष पाल, आयुष पाल, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच बाय आयुष पाल। बता दिया आयुष पाल ने कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वेल डन, शानदार खेल। और इस मुकाबले को, हारे हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया है टीम अयोध्या किंग्स आर द विनर्स ऑफ दिस मैच। चले चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शुभम मिश्रा के साथ। देखते हैं कौन बना है प्लेयर ऑफ द मैच। यहाँ लगेगा बस चौका ही, हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही। टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा, टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीमें 12। खेल
क्या मुकाबला हुआ, ये शानदार मुकाबला घटा। अयोध्या किंग्स कहीं ना कहीं शुरुआत में फंसती भी नजर आई, लेकिन अंततः जब अंत हुआ तो अयोध्या किंग्स एक और जीत अपने नाम काबिल कर चुकी है।